what's up you all guys, Nikita, welcome back in Dare to Shine. In today's video we're gonna read and learn about the chapter second of class 6. The chapter name is How the Dog Found Himself a Master. So let's get started. Chapter 2, How the Dog Found Himself a Master. मतलब एक डॉग ने कैसे खोजा अपना खुद का मालिक. मास्टर मीन्स उसका मालिक. ठीक है. लेट्स स्टार्टेड विद द पैराग्राफ नंबर 1. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर. डॉग कभी अपने खुद के मालिक हुआ करते थे. एंड लिव द वे द वुल्फ डू. और वैसे रहते थे जैसे कि वुल्फ रहते हैं. वुल्फ मीन्स भेड़िया. इन फ्रीडम, पूरी आज़ादी के साथ. जब तक अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. जब तक एक डॉग बोर्न हुआ, जन्म लिया उसने, और इस जीवन शैली से उसे परेशानी होने लगी और डिनायल करने लगा कि ये कैसा जीवन है. ही वो सिक, वो कमज़ोर था. एंड टायर्ड, थका हुआ भी था. और वॉन्डर्ड, ताज्जुब करता रहता था कि अबाउट बाय हिमसेल्फ, अपने ही ऊपर. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड फॉर दूज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. इसका मतलब वो क्या करते थे, उनके जीवन शैली क्या थी, भोजन को ढूंढते रहना हमेशा और डरे रहना हर उस जानवर से जो उनसे स्ट्रोंग थे या फिर लोग जो भी थे. सिर्फ इतना बताया है कि जो एक कुत्ता था वो जो पहले वो रहते थे वो फ्री रहते थे. उन्हें क्या था कि अपना भोजन ढूंढना और डरे रहना. पर एक कुत्ता जो था जिसने जन्म लिया वो इस जीवन शैली से खुश नहीं था. वो इसलिए खुश नहीं था, वो वंडर करता था, ताज्जुब करता था अपने इस जीवन पे, क्योंकि वो हमेशा वो डरे रहते थे, भूखे रहते थे, कमज़ोर रहते थे और क्या बोलते हैं, भोजन ढूंढते रहना था. फियर्स मीन्स होता है भयंकर. वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो भयंकर दिख रहा था. तो वेयर आर यू गोइंग डॉग. तो वुल्फ पूछता है वेयर आर यू गोइंग डॉग. डॉग से द वुल्फ आस्क आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टॉक अप अ सर्विस विद. मैं ढूंढ रहा हूँ किसी ऐसे को जो कि जिसका मैं सर्विस कर सकूँ. विद वुड यू लाइक टू बी अ माई मास्टर वुल्फ. क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे. वुल्फ से कहता है, वुल्फ मतलब भेड़िया. आई डोंट सी वाई नॉट. मैंने ऐसे देखा तो नहीं है, पर क्यों नहीं. द वुल्फ सैड, वो कहता है हाँ ठीक है, बन जाते हैं, क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो जाते हैं. द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर. अब ये दोनों मिलके चलते हैं कहीं. लेट्स कम ऑन द पैराग्राफ नंबर 4. दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड. वह चलते गए और चलते गए. कौन चलते गए, वुल्फ और आपके डॉग, दोनों मिलके आगे चलते गए. एंड ऑल कम ऑन द पैराग्राफ नंबर 4. सो पैराग्राफ नंबर 4, दे वॉक्ड एंड दे वॉक. वो आगे चले और चलते गए. एंड ऑल ऑफ सडनली द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज. आगे जाके अचानक से जो वुल्फ था उसने अपनी नोज को ऊपर की तरफ किया, लिफ्ट किया, उठाना मतलब. स्नीफ्ड और सूंघा. डार्टेड मतलब एक जाति आ रही है ऐसा उसे फील हुआ, रियलाइज़ हुआ. क्विकली ऑफ द पाथ, और वो क्या हो गए, हट गए उस रास्ते से. एंड इनटू द बुशेस का मतलब होता है झाड़ियों में चले गए. इनटू क्रीप्ड डीपर, और गहरी रेंगते. क्रीप्ड मीन्स होता है रेंगते और गहरी झाड़ियों में चले गए. डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. अब जो डॉग था वो काफ़ी सरप्राइज रह गया, क्योंकि उसने देखा था कि डॉग तो जो है, मतलब वुल्फ जो है वो स्ट्रॉन्ग था, बहादुर था, और यहाँ पे क्या कर रहा है. उसने जैसे ही उसे पता चला कि कोई और जाति का बंदा आ रहा है या कोई और आ रहा है, जानवर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो छुप रहा है उससे. वो तो ये भी करता था, तो इस वजह से वो क्या था, सरप्राइज था, शॉक था. व्हाट्स कम्स ओवर यू मास्टर. अब उसने पूछा व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. आपके ऊपर कौन है मालिक, मतलब पूछता है अपने मास्टर से, आपके ऊपर और कौन है. ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू. और आप किससे डर रहे हैं. सो कांट यू सी. अब जो वुल्फ होता है बोलता है डॉग से, तुम देख नहीं सकते हो क्या. देयर आर बियर आउट देयर, मतलब वहाँ पे बियर्स, भालू हैं. एंड ही माइट ईट अप
both of us, और शायद हम दोनों को खा जाएं, you and me. Now we are looking to paragraph number 5. तो seeing that the bear मतलब भालू was stronger than the wolf, the dog was decided to take up a service with him. अब क्या हुआ, डॉग ने क्या देखा, उसने सीइंग दैट द बियर, जो बियर मतलब भालू थे वो स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, देन द वुल्फ से, भेड़िए से. तो द डॉग डिसाइडेड, अब डॉग ने ये निश्चय किया कि टू टेक अप अ सर्विस, अब वो काम करेगा किसके लिए, बियर्स के लिए, भालुओं के लिए काम करेगा, भालू के लिए काम करेगा, विद हिम, और उनके साथ. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क द बियर, अब उसने क्या करा, जो वुल्फ की कंपनी थी उसको छोड़ दिया और चला गया बियर के पास, टू बी आस्क हिज मास्टर, और उनसे पूछने की किया आप मेरे मालिक बनोगे. द बियर एग्रीड, अब जो बियर थे वो भी एग्री हो गए, क्यों नहीं, वाई नॉट, हाँ बन जाएंगे. टू बी दिस रेडिली, बहुत जल्दी ही स्वीकार कर लिया इस बात को. एंड सेड, और कहा, लेट्स गो फॉर फाइंड अ हर्ड ऑफ अ काउ, बियर ने कहा कि चलो चलते हैं, फाइंड खोजने, हर्ड मतलब होता है झुंड, ऑफ द काउ गाय के झुंड को खोजने चलते हैं. आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और हम दोनों खाएंगे और अपना पेट भर लेंगे. नाउ कम ऑन द पैराग्राफ नंबर 6. दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड, वो चले आगे और उन्होंने जल्द ही देखा, एक झुंड देखा, काऊ का झुंड देखा. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू, पर जैसे ही वो कम अप टू इट, उनके पास जाने लगे, दे वर स्टॉप, वो रुक गए, बाय द ट्रबल नॉइज, एक भयंकर आवाज की वजह से. The cow were mooing loudly and running in a panic in all direction. अब जो काऊ थी, जैसे ही वो उनके पास जाने लगे तो वो देखते हैं कि जो काऊ थी वो क्या कर रही थी, मूइंग मतलब रंभा रही थी, लाउडली बहुत ज़ोर से, एंड रनिंग भाग रही थी, इन अ पैनिक मतलब कुछ जैसे घबराहट में, एंड ऑल डायरेक्शन इधर उधर भाग रही थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. अब देखो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जैसे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्री के पीछे चले गए हैं, पीछे जाके और देख रहे हैं. एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी भागे फॉरेस्ट की तरफ जल्दी से. ये दोनों जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अज्यूम कर सकते हो कि चल क्या रहा है सिचुएशन. सो नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब यहाँ पे सेड ही टू द डॉग, अब यहाँ पे डॉग को कह रहा है बियर कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, अब लायन हमारी स्टोरी का एक नया कैरेक्टर है जो बता रहा है कि जो लायन है वो यहाँ के फॉरेस्ट के पार्ट पे रूल करता है, यानी अधिकार है उसका. द लायन हुज ही, अब लायन वो कौन, डोंट यू नो, बियर कहते तुम्हें नहीं पता, he is the strongest beast on earth. Don't you know he is a stronger beast on the earth. नहीं, तुम नहीं जानते क्या, अब क्या है, बियर जो वो बियर है वो डॉग से कह रहा है, तुम जानते नहीं हो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोंगेस्ट है वो कौन है, लायन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है. डॉग को ये पता चलता है. वेल देन I'll से गुड बाय टू यू, अच्छा तो मैं कहना चाहूँगा तुमसे गुड बाय. Beer, I want a master who is a stronger than anyone on earth. मैं चाहता हूँ एक ऐसा मास्टर, ऐसा मालिक जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर, ताकतवर हो इस अर्थ पर. ठीक है, लेट्स कम ऑन पैराग्राफ नंबर 8. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, अब जो डॉग है वो जाता है लोयन के पास उसे अपना मालिक बनाने. द लोयन एग्री टू इट, अब जो लोयन है वो सहमत हो जाता है और मान जाता है इस बात से कि वो उसे अपना सर्वेंट बना ले. द लायन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टे विद हिम, अब जो डॉग था वो किसके साथ रहने लगा, लायन के साथ. एंड सर्विस्ड हिम फॉर द लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उसने सर्विस की लायन की. इट वॉज अ गुड टाइम, ये बहुत अच्छा समय था. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर,
और उसे कोई भी अब तक कोई कंप्लेन नहीं आई, जैसे कि पहले उसे कोई शिकायत भी नहीं आई जैसे कि पहले हुआ था। जैसे उसने 3 मास्टर बनाए। डॉग ने सबसे पहले वुल्फ बनाया, उसके बाद बियर बनाया और काऊ बनाई नहीं एक्चुअली में। तो जैसे वो वुल्फ के पास गया तो उससे कंप्लेन ये आई थी कि वो बियर से डरता था। आपका वुल्फ आपका बियर से डरता था, बियर आपका काऊ से डरने लगा। तो ऐसी कोई कंप्लेन देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जो कि ज़्यादा बहादुर या फिर शक्तिशाली हो लायन से, देन द लायन। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफर्ड हिम इन एनी वे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी, डेयर्ड मतलब हिम्मत, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है डेयर टू शाइन। एंड जो डॉग को छू सके, दैट मतलब बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रन amid be a cliff when all of sudden lion stop। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों एक टीले की तरफ से एक रास्ता जा रहा है, दोनों एक साथ उस रास्ते पे जाते हैं भागते हुए। when all of a sudden the lion stop, फिर जब एक लायन अचानक से रुक जाता है। he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there, then he began to back away very quickly। अब क्या हुआ, उसने एक बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई और अपना जो पंजा है वो गुस्से में ज़मीन पे मारा, और ज़मीन पे इतनी ज़ोर से मारा कि ज़मीन पे छेद हो गया, होल हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, वो पीछे हट गया धीरे से, शेर लायन। वट इज़ इट, ये क्या था मास्टर, मालिक ये क्या था? अब ये डॉग कह रहा है, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है? आस्क द डॉग इन सरप्राइज। पूछते हुए वो थोड़ा शॉक था, सरप्राइज था मतलब आश्चर्यजनक। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। सुगंध, जो लायन है उसको एक सुगंध आई, कोई आदमी आ रहा है इस रास्ते से। द लायन सेड, ये कहा लायन ने डॉग से, वीड बेटर रन फॉर इट, ज़्यादा अच्छा होता अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे, और वी विल बी इन ट्रबल, वरना हम एक मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह वेल, ओ देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा ऐसा है तो मैं कहूँगा तुमसे गुड बाय लायन से। आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक मालिक चाहिए, हु इज़ अ स्ट्रोंगर देन यू एनी वन ऑन द अर्थ, जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा बहादुर ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द जॉइन द मैन एंड ही स्टे विद हिम। अब क्या करता है, जो डॉग वहाँ से चला जाता है लायन के पास से, एंड ज्वाइन चला जाता है, और किसको ज्वाइन कर लेता है, किसकी कंपनी को, मैन की कंपनी को। एंड ही स्टेड, और रुकता है, विद हिम उनके साथ ही, उन आदमियों के साथ। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उनके साथ ही रहने लगता है, और उनका एक वफादार सर्वेंट बन जाता है, आज्ञाकारी दास बन जाता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, अब इसके बाद बहुत लंबे समय तक, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नन्स नो अदर मास्टर। अब इसके बाद बहुत लंबे समय तक वो लायन मतलब डॉग जो था वो मैन के साथ ही रहने लगा, उनका फेथफुली सर्वेंट बन गया। और एक दिन अब क्या हुआ कि ये मोस्ट लॉयबल सर्वेंट बन गया, एंड नो वन अदर मास्टर। इसके बाद उसे कोई मास्टर नहीं बनाया, उसके बाद उसने किसी को मास्टर नहीं बनाया। तो इससे ये पता चलता है जो डॉग ने अपने मास्टर को फाइंड किया खुद से, और वो डॉग का मास्टर थे मैन। तो thank you so much to watch my video up to the very end, and I hope you can enjoy this story, and I hope also that you can understand, and if you get any trouble and any problem to understand this chapter, या फिर you want to wish कि you want need any explanation of any chapter, so you can comment me in the comment section and I'll make for it also, and thank you so much, bye bye.